मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो मॉडल पेपर है वो आपका भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। मित्रों, ये जो पाइरहेलियोमीटर है ये आपका सोलर रेडिएशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सोलर रेडिएशन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग जाने कि अर्धचालक होते क्या है। अर्धचालक उन्हें कहा जाता है जिनके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं पर मुक्त होते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और कहीं पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? होल अर्थात कोटर। होल को कोटर भी कहते हैं, कोटर के रूप में होते हैं। वहां उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में सबसे प्रमुख है आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये बहुत प्रमुख है, दो के दोनों सिलिकॉन। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या मिल रहा है? आपका डी ऑप्शन मिल रहा है, जर्मेनियम। तो यहां से हम लोग डी ऑप्शन को ही लगाएंगे। इनका जो उपयोग है सबसे ज्यादा किसके लिए किया जाता है? ट्रांजिस्टर के लिए। किसके लिए? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान होगा। तो इसके लिए कौन सा होगा? 40। ये गलत है, 36.89 बिल्कुल यही आपका सही है। तो कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? 36.89। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? गिलास, अगर गिलास है, गिलास से अगर हम लोग पानी पिए तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये जो है मानव शरीर में 0 कैलोरी, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। जो आकाश का नीला रंग होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रकीर्णन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? परिक्षेपण, जो कि गलत है। व्यतिकरण भी गलत है। उत्सर्जन भी गलत है। क्या सही है आपका? प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है अयस्क है, लोहे का, एल्युमिनियम का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो एल्युमिनियम है ये बॉक्साइट अयस्क होते हैं इसके। ठीक है, और किस विधि से प्राप्त होते हैं? तो विद्युत अपघटन विधि। अपघटन विधि, इस विधि का उपयोग करके हम एल्युमिनियम के बॉक्साइट प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। जो हम लोग रोगियों के दांत देखते हैं तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। नेक्स्ट आपका है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें नजदीक की जो स्थिति है वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए सही है। इसको दूर करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस लेंस का? तो वो लेंस आपका है अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। जो सिगरेट का धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीसिन गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यही आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा आर्सेनिक से जो जल प्रदूषण मिलता है वो पश्चिम बंगाल में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। कितने जिलों में, 7 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा, जो कांसा है वो मिश्रित धातु है। कांसा में 12% होता है आपका टिन, कितने परसेंट, 12। और कापर कितने परसेंट होता है, कापर आपका होता है 88%। और कापर प्लस टिन को मिलाने से कौन सी धातु बनती है, कांसा। कापर को हम लोग हिंदी में तांबा और टिन, तो क्या हो जाएगा, तांबा और टिन का। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। ब्राजील। कौन सा देश है वो, ब्राजील है, जो कि गैसोलीन में इथेनॉल को मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तना है, सलजम जड़ है, अदरक ये आपका तना है। कौन सा तना है, प्रकम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन सिनकोना पादप से किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। कुनैन और सिनकोना ये पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं, दोनों छाल के रूप में पाई जाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लौंग है, जो लौंग है वो आपका क्या है, तने की गांठ, जड़ की गांठें गलत, पत्तियां ये भी गलत, सूखे फल हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, ये आपका पादप हार्मोन है। कैसा, क्षारीय प्रकृति वाला। किस प्रकृति का है ये, क्षारीय प्रकृति का है और पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जो जाइलम होता है वो किसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है, जल के लिए होता है। जो जल पेड़ पौधों को प्राप्त होता है तो एक जगह से दूसरे जगह तक तनों में शाखाओं में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, जाइलम का। तो कौन सा ऑप्शन सही यहां से, आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। जो प्रजाति हैं कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, फिनबैक वेल, ब्लू वेल या स्पर्म वेल। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। इसमें जो दांत वाली वेल हैं उनमें आपका स्पर्म वेल सबसे बड़ा है, विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है, उसका जो आशय है होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। अब इसमें केवल दाएं हाथ का नहीं, इसमें क्या है, दोनों हाथों का होता है और दोनों पैरों का। तो कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, शरीर के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वर्णांधता,
जो लोह की कमी से होता है उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। और जो एनीमिया है, एनीमिया को रक्तहीनता या रक्त क्षीणता भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा उत्तर आपका सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में जो पथरी है निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो ये ऑक्जेलेट के कारण बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा है? आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पेंडेमिक। क्या कहेंगे? पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो आपका चेचक, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। हैजा एक जल जनित बीमारी है। किसके कारण होता है? ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु होते हैं। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणुओं के कारण हैजा रोग होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य, जो ये Hg है इससे तात्पर्य क्या है? मरकरी। क्या? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम, इसका जो ऑप्शन है जाड़ों में घट जाता है। बिल्कुल गलत। जो मानव शरीर का तापक्रम है न तो जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लास्मिड। किसका होता है? प्लास्मिड का। कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका बी ऑप्शन सही है। ये किस लिए करता है? ये वाहक के रूप में जो T1 और R1 होते हैं इनको ले जाने के लिए इसका वाहक के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? कौन सा है जो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये जो हेलोक्लाइन है ये जल प्रवणता को दिखाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही है। जो आइस कोर है इसके पिघलने से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता है ये बिल्कुल जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपका सही है। मध्य व्यवधान, बीच बीच में क्या होता है कि जब बढ़ोतरी होती है तो उसमें बीच बीच में व्यवधान भी आना स्वाभाविक बात है, तो ये भी उत्तरदायी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की जो आय होती है ये भी जो है पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होते हैं। पोषण स्तरों की कमी या कम संख्या, इसमें जो है ये आपका इसके अनुसार गलत है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही ऑप्शन है, इसलिए कौन सा होगा? आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल निरंजन, जो प्रवाल निरंजन है प्रवाल शैलों का खनन, और ये आपका महत्वपूर्ण कारक ये नहीं है। प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमा, वैश्विक उष्मन, जो वैश्विक उष्मन है इसमें क्या है, इसके फलस्वरूप सागरीय जल के तापक्रम में वृद्धि हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आज बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक आप पढ़िए। आपकी परीक्षा धीरे धीरे
निकट आ रही है। तैयारी को जोर दीजिए। पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।